मतलब वो अपना मैक्स पावर यूज कर रहा होता है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि शिवा एक ऐसा अस्त्र है जो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? सो गाइस, हाल ही में ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर लॉन्च हो चुका था और इसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा, एक एक फ्रेम मैंने ध्यान से देखा और मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले जिसको आपने ट्रेलर देखते वक्त नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, इट विल बी अमेजिंग। एंड इस ट्रेलर में मूवी के स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील किया नहीं गया, सिर्फ अस्त्र और उनके यूजर्स को दिखाया गया है। लेकिन बताऊंगा ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स जिसको शायद आपने मिस कर दिया होगा। और हाँ, ये मूवी बहुत डिले है, ठीक है। 2014 में इसका नाम अनाउंस हुआ था। ट्रेलर देखने के बाद तो आपको पता चल गया कि क्यों इतना टाइम लगा। Anyways, my name is Deba and welcome to my channel Deba the HBT. So guys, without wasting any more time, let's get bloody straight into it. Now before I explain, इस मूवी में सभी अस्त्र किसी न किसी फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये नागार्जुन का सीन दिखाया जाता है और उन्होंने एक ब्रेसलेट पहन रखा था और उसके एनर्जी से उन्होंने एक नंदी का फॉर्म बनाया था, यानी कि उनके पास जो नंदी अस्त्र है वो ब्रेसलेट के फॉर्म में है। और मुझे थोड़ा रिसर्च करके मिला, इसके पास हजारों नंदी की पावर्स हैं। और यहाँ पर आप रुद्राक्ष को भी देख सकते हो जो कि हमारे महादेव का रेफरेंस है। और नंदी और महादेव का क्या कनेक्शन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल डिटेल है वो ये है कि यहाँ पर भी कोई नंदी अस्त्र को यूज कर रहा है और इसका कलर रेड है। और मुझे लगता है कि इस मूवी में रेड को इविल का कलर शो कर रहा है और ब्लू को अच्छाई का कलर। जैसे नंदी अस्त्र का कलर ब्लू था, अमिताभ सर जो अस्त्र यूज करते थे उसका भी कलर ब्लू था। अब हो सकता है कि यहाँ पर एक विलन है जिसने नागार्जुन से उसका अस्त्र छीन लिया। अब ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली क्या होगा मुझे नहीं पता, कॉज आई हैवंट सीन द मूवी येट। डिटेल नंबर 2, इस सीन में कोई औरत जल अस्त्र को यूज कर रहा था जिसके जरिए वो पानी को कंट्रोल कर रही थी। अब ये औरत कौन है टीजर पे तो दिखाया नहीं गया, हो सकता है कि ये आलिया है, कुछ लोग तो यही कह रहे हैं। और इस सीन में हमें वायु अस्त्र के बारे में बताया जाता है जिसके एनर्जी से उसने एक पंछी का फॉर्म लिया था। वेल, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। डिटेल नंबर 3, नाउ दैट्स कंफ्यूजिंग। यहाँ पर अग्नि अस्त्र के बारे में बताया गया है, वायु अग्नि, जिसको ये भाई साहब कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये SRK है। अब SRK हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एनीवेज, लेट इट गो। तो ये जो SRK का कैरेक्टर है मुझे लगता है कि उसके पास अग्नि अस्त्र इस त्रिशूल के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि शिवा वो खुद ही अग्नि अस्त्र है। तो मुझे लगता है कि ये कोई विलन होगा जिसका बेटा शिवा है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सभी अस्त्र किसी न किसी फॉर्म में है और इस मूवी में दिखाया गया है कि शिवा एक ऐसा अस्त्र है जो ह्यूमन के फॉर्म में है। नाउ दैट्स अमेजिंग। तो इस सीन में हमें मौनी रॉय पहली बार दिखाया जाती है और वो इस अस्त्र को यूज कर रही थी और ये क्या अस्त्र है यहाँ पर बताया नहीं गया। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये नाग अस्त्र है, क्योंकि इसका जो शेप है वो सांप के हेड के साथ काफी हद तक मैच करता है। रुको एक सेकेंड, हाँ अब कंपेयर करो। और ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस सीन में मौनी रॉय अपनी एनर्जी से एक नाग का फॉर्म बनाती है और आपको पता है कि मौनी रॉय नागिन की वजह से ही फेमस हुआ था। तो हो सकता है कि इस मूवी में नाग अस्त्र के लिए मौनी रॉय को चूज किया गया हो, ऐसा मेरा मानना है, या फिर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो इस सीन में कोई अस्त्र के जरिए एक शील्ड बनाता है जिसका फॉर्म एक हाथी की तरह होता है। अब यह हो सकता है कि ये हाथी अस्त्र यूज कर रहा है। आपको पता है कि हाथी सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एनिमल है और ये भी हो सकता है कि ये शील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। एंड अगेन इसका कलर भी ब्लू था। डिटेल नंबर 6, तो अगेन यहाँ पर कोई अस्त्र यूज करता है जो एक पैर के ब्रेसलेट के फॉर्म में है उसके पास, और फिर एक छलांग लगाता है और फिर उड़ता रहता है। अब इसका फेस ट्रेलर पे तो रिवील किया नहीं गया, लेकिन ये हवा को कंट्रोल करके उड़ सकता था और उसके एनर्जी से उसने हनुमान जी का फॉर्म बनाया था। तो मुझे लगता है कि ये वायु अस्त्र है, जो हवा को कंट्रोल कर सकता है वो तो वायु अस्त्र ही होगा ना। और आपको पता है कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हनुमान, जय श्री राम। तो इस सीन में हमें पहली बार अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है और मुझे लगता है कि वो इस मूवी में एक टीचर हैं जो अस्त्र को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में सिखाते हैं। एनीवेज, दिस इज नॉट एक्चुअली डिटेल यह है कि वो एक अस्त्र यूज करते हैं, ठीक है, और उनके पास वो अस्त्र एक चाकू के फॉर्म में है या फिर छुरी, जो भी कह लो। और कहा जा रहा है कि ये लाइट अस्त्र है, यानी कि लाइट अस्त्र मतलब लाइट अस्त्र यार, और क्या। एंड अगेन इसका कलर भी ब्लू था जो कि अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि रावण मूवी में जीवन का कलर ब्लू था और रावण का कलर रेड, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कुछ भी। तो हो सकता है कि यहाँ पर शिवा बुरी तरीके से हार जा रहा होता है और फिर उसे अपने एक्चुअल पावर के बारे में पता चलता है और वो आग को प्रॉपर कंट्रोल करना सीख गया था, जिसके जरिए उसने तलवार बनाया था, गदा बनाया था। और आप यहाँ पर कुछ पंछी को भी देख सकते हो जो आग से क्रिएट किए गए हैं। और एंडिंग के इस सीन में शिवा वो अपने मैक्स फॉर्म में होता है, मतलब वो अपना मैक्स पावर यूज कर रहा होता है मौनी रॉय को हराने के लिए। डिटेल नंबर 10, इस सीन में बैकग्राउंड में आप रावण के स्टैचू को नोटिस कर सकते हो और अजीब बात है कि डायरेक्टर ने उसे रेड कलर में दिखाया है
और रावण आपको पता है कि वो इविल था और इस मूवी में रेड कलर इविल को फोरशैडो कर रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में कोई ब्रह्मास्त्र को पकड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये मौनी रॉय है, क्योंकि इनके हाथ में जो टैटू है वो मौनी रॉय के पास भी थे। हो सकता है कि मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र के जरिए इस मेन विलन को आजाद करना चाहता था, जो हमारे एसआर के भाई साहब है। एक मिनट, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। डिटेल नंबर 12। ओके, तो इस सीन में आप शिवलिंग को नोटिस कर सकते हो और नंदी को भी। अब हो सकता है कि ये कोई टेम्पल है जिसका ओनर नागार्जुन सर है। हो सकता है कि यहाँ पर शिवा रणवीर और आलिया, जो कि अभी हस्बैंड वाइफ है, रणवीर और आलिया नागार्जुन के पास आए हैं खुद को बचाने के लिए मौनी रॉय से। खेल नंदी यस्त्रम। और इस मूवी में शिवा डीजे वाले बाबू हैं। इस सीन में जब वो डीजे बजा रहा था तब कुछ सेकंड के लिए बैकग्राउंड में उसका नाम ब्लिप होता है, जहाँ पर डीजे शिवा बोल के लिखा हुआ होता है। इस मूवी में और भी बहुत सारे अस्त्र थे जिसको प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया, जैसे कि यहाँ पर कोई अस्त्र यूज कर रहा होता है जिसके जरिए वो लोगों को उड़ा सकता था। एंड गाइस, इस सीन में मुझे लगता है कि शिवा को मौनी रॉय ने कैद करके रखा है, क्योंकि उसके चारों तरफ आप रेड लाइट को देख सकते हो सकता है कि मौनी रॉय उसकी पावर छीनना चाहती है। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो इसका जो VFX है वो मुझे काफी पसंद आया एंड लाइटनिंग बहुत अच्छी करी गई है और मूवी देखते वक्त तो बहुत मजा आएगा। तो यार कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इससे पहले मैंने जवान का डिटेल वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हो और आप मेरे बाकी वीडियोस को भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।